आज प्रेस क्लब लखनऊ में ईवीएम हटाओ सेना व राइट टू रिकॉल पार्टी के भीलवाड़ा राजस्थान से आए पवन कुमार एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से प्रदर्शन कर यह दिखाया कि 2 बार लगातार केला चिन्ह पर बटन दबाने पर दोनों बार काले शीशे वाली वीवीएटी मशीन दिखाई तो केला दी, लेकिन प्रिंट के अंदर एक पर्ची केला की छपी तो वही दूसरी सेब की। यह मशीन भारतीय औद्योगिक संस्थान दिल्ली के इंजीनियर और अमेरिका से स्थानोत्तर डिग्री हासिल किए हुए अहमदाबाद के रहने वाले राहुल चिमन भाई मेहता ने बनाई है, जो खुद ईवीएम हटाओ सेना व राइट टू रिकॉल पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो लोग वीवीपीएटी की 100% गिरने की बात कह रहे हैं, वह भी समझ ले कि उसमें भी गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। पर्चियां तो वीवीपीएटी की उतनी ही गिनी जाएगी जितनी ईवीएम पर बटन दबे, लेकिन यह किससे मालूम है कि किस निशान पर कितने मत पड़े। वीवीपीएटी पर्ची जब तक मतदाता के हाथ में नहीं दी जाती और वह उसे सादे डिब्बे में नहीं डालता जिसका कोई बिजली का कनेक्शन ना हो और फिर यह पर्ची गिनी जाए, तब इस बात की गारंटी है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं भीलवाड़ा से पवन कुमार शर्मा। आप इधर ही आ जाओ। सेट है और हुआ ये कि एक ही केला 2 बार दिखाया गया और फिर दूसरे वोटर अरे आप भैया आप कहाँ जा रहे हो? जूम करने जा रहे हो यार। सॉरी सो रहे तो जगह कम से कम। देखिए, पहले से अंदर कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। जी सर। अब देखिए, अब कांच नहीं है तो आप देख पाएंगे ये सब कैसे होता है। ये अभी मान लीजिए कांच है, ये बनाना को वोट दिया वोटर ने आके, क्या देखा वोटर ने? बनाना देखा। अब लाइट बंद होने वाली है, 7 सेकंड बाद लाइट बंद होती है। लाइट बंद होने के बाद में वोटर चला जाएगा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल देगा वोट हो गया। अब अगला वोटर आया है, उसे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। पर यदि मैं कांच हटा के सफेद कांच कर दूं तो आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है? बनाना। अब बनाना दिख रहा है? दिख रहा है हल्का दिख रहा है। पास से दिख रहा है। पास से दिख रहा है। आप तो ज्यादा दिख रहा है। देखिए, ये पर्ची उसके पास मौजूद है, लेकिन उसने लाइट बंद कर दी है। लाइट बंद करने और काले कांच के कारण वो दिख नहीं रही है। अब होता क्या है, जब अगला वोटर बनाना को वोट देता है तो वो जो पर्ची पहले से रखी थी वही लाइट जलाकर इसने दिखा दी है। ये वही पर्ची है, ये देखिए, ये दूसरे वोटर को भी दिखा दिया है इसने। अब लाइट बंद करने के बाद में वो एप्पल छापेगा। ये देखिए, ये एप्पल छाप रहा है, ये छाप लिया, पर दिखेगा नहीं आपको, वो एप्पल छाप लिया उसने। तभी तो 405 इसीलिए। हाँ, लाइट बंद करके एप्पल छापता है वो। सर आइए। तो आपने जिसे वोट दिया, आप ही की पर्ची इनको 4 लोगों को दिखा दी, लाइट बंद करके 3 एप्पल छाप दिया। बहुत अच्छे से पर्चे रिजेक्ट होंगे, कुछ के एक्सेप्ट होंगे। फिर 2 दिन का समय रहेगा नाम वापसी का। जब नाम वापसी का समय निकल गया तो आरओ ऐसा फॉर्म 7 रिलीज करता है। असल में यही बैलेट पेपर होता है, बस इसमें सिंबल नहीं है। तो ये विधानसभा का, इसलिए ये लोकसभा का फॉर्म 7 देख रहे हो आप, देखिए इसमें सिंबल भी, यही बैलेट पेपर होता है। अब ये इंफॉर्मेशन चुनाव के 15 दिन पहले सामने आई है। यहाँ पे उम्मीदवारों का नाम और सिंबल आएगा। अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ की लोकसभा में 1000 वीवीपैट है, तो ये 1000 वीवीपैट में ये इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। इसे बोलते हैं सिंबल फाइल। चुनाव आयोग से बेल का टेक्नीशियन आता है और वो सभी 1000 मशीनों के अंदर ये सिंबल फाइल अपलोड करता है। इस सिंबल फाइल को अपलोड करने के दौरान यह तय किया जाता है कि किस उम्मीदवार के वोट चोरी करने हैं। तय किया जा सकता है कि किसके वोट चोरी करने, किसको बढ़त देनी है। तो जब ये सिंबल फाइल इसमें अपलोड की जाएगी, उस समय इसमें कमांड दी जाएगी उम्मीदवार नंबर 3 को 20% वोट की बढ़त देनी है और बाकी उम्मीदवारों के वोट तब तक चोरी करने हैं। पीछे हो जा मेरे भैया, फोटो कर लेंगे तो
तो जब ये सिंपल फाइल उसमें अपलोड होगी उस समय ये कमांड भेज दी जाएगी और ये भी कमांड भेजी जाएगी कि वोटिंग जिस दिन है उसी दिन वोट की चोरी होनी है, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ही होनी है। तो आप कितना भी वोट पोल करिए, ये धांधली पकड़ में नहीं आ सकती, क्योंकि प्रोग्राम चोरी करेगा सिर्फ वोटिंग के दिन, उसके पहले प्रोग्राम वोट चोरी नहीं करेगा और शाम को 4 बजे प्रोग्राम वोट चोरी करना बंद कर देगा। तो वोटिंग खत्म हो गई 6 बजे, उसके बाद में आप वोट पोल कितना भी करते रहिए, प्रोग्राम चोरी करेगा ही नहीं। सर पहले अपना नाम बता दिए। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा। पवन जी, बहुत अहम चीज़ आपके सामने लाए हैं, कैसे इसको देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा कहना है कि वीवीपैट के अंदर कागज के वोटों की में हेराफेरी की जा सकती है, क्योंकि 2017 में जो व्हाइट कांच था उसे काला कर दिया गया और दूसरा लाइट जलाने की अवधि 15 सेकंड से घटाकर 8 सेकंड की गई है। तो इसलिए हमारा कहना है जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर चुनाव आयोग तत्काल रूप से ये आदेश जारी करे सभी आरओ के लिए कि पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ मतपत्र या बैलेट पेपर भी रखना चाहिए, ताकि जो वोटर बैलेट पेपर से वोट करना चाहे वो बैलेट पेपर से वोट करे। ये हमारी मांग है। क्या चुनाव आयोग के पास आप कभी गए हैं या आपके कोई? हमने चुनाव आयोग को कई पत्र भी लिखे हैं और उन्हें ट्वीट भी किए हैं, ऑर्डर भी भेजा है, उनको निर्देश भी भेजे हैं और हमने उनसे ये मांग भी की है कि आप पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखिए। सर ऐसे माहौल में डर नहीं लग रहा क्या? नहीं, डर की कोई बात नहीं है। देखिए, इसमें तो हम एक लूप होल है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं और लूप होल का प्रदर्शन अगर नहीं करेंगे तो जो हमारा चुनावी व्यवस्था है उसमें सुधार कहाँ से आएंगे, तो वो तो करना पड़ेगा। कहा जाता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ, वो तो होता है, लेकिन ठीक है, हमारा काम है, हम जो वोटिंग प्रणाली है उसके अंदर अगर कोई लूप होल है तो हम उसे प्रदर्शित करें और सरकार से या चुनाव आयोग से, अभी तो चुनाव आयोग ही कर सकता है, तो हम उससे मांग कर रहे हैं। तो बस हम अपना काम कर रहे हैं, हम कोई ऐसा आरोप नहीं बना रहे हैं कि वहाँ पे वोटों की चोरी हुई, वहाँ नहीं हुई, लेकिन चोरी करने का ये तरीका है और इस लूप होल को फिक्स किया जाना चाहिए तत्काल। कैसे अंदर दिमाग में आया कि हम सामने उजागर लेकर सामने आए? नहीं, हम ये पिछले 4 वर्षों से कर रहे हैं। राहुल चिमन भाई मेहता जो कि आईआईटी किया है उन्होंने कंप्यूटर साइंस में, उन्होंने 2018 में इसे खोज लिया था कि ये जो 2 बदलाव हुए हैं, ऐसा होने के बाद में इस तरीके से वोटों की चोरी होना मुमकिन है। उन्होंने अखबार में उस समय विज्ञापन भी दिए और ये डिवाइस बनाया और इसको प्रदर्शित किया। तब से हम सभी जगह, पूरे देश भर में जगह जगह सभी राजनीतिक पार्टियों को, कार्यकर्ताओं को, हर प्रत्येक मतदाता को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि काले कांच की वजह से इस तरीके से कागज के वोटों में चोरी हो सकती है। और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर कांच है उसको वाइट करो, उसको जो लाइट है उसकी अवधि 15 सेकंड करो, क्योंकि वैसा करने जाएंगे तो 2 साल लगेंगे। तो वीवीपैट को रीडिज़ाइन करना उसका कोई पॉइंट नहीं है। हमारी सीधी मांग है, अभी ये 3 दिन का काम है, प्रत्येक आरओ को चुनाव आयोग ये निर्देश जारी कर सकता है कि पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखा जाए। तुरंत उसका जवाब आ रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। और इतना मतलब कभी मैंने किसी सरकारी विभाग को इतना सतर्क और इतना मुस्तैद नहीं देखा। एक मेरा वीडियो इसी विषय को लेके बनाया गया कि हम जब मतदान के दिन पोलिंग बूथ के अंदर जाएंगे तो शोएब साहब आज बंद है।